हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन को नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले इन्वेस्टमेंट टैक्स और टीडीएस में बेनिफिट्स ज़्यादा देती है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस, जिसमें कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एमआईएस और बैंक की एफडी अवेलेबल होती हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे एक सीनियर सिटीजन को नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले बेनिफिट्स ज़्यादा मिलती है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि लास्ट ईयर 2025 बजट अनाउंस किया गया, अभी रिसेंटली बजट 2026 अनाउंस किया गया है, तो सीनियर सिटीजन को लास्ट ईयर के मुकाबले बजट 2026 में ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। तो उसकी भी रियलिटी को हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, लास्ट ईयर जो बजट 2025 अनाउंस हुआ था वो फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए एप्लीकेबल है, जो कि 31 मार्च 2026 जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, उसके बाद जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करोगे वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कमाई गई इनकम के लिए आप आईटीआर फाइल करोगे, जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 होगा। और जो बजट 2026 है ये फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 के लिए एप्लीकेबल है। मतलब कि इस पीरियड में जो आप इनकम अर्न करोगे वो असेसमेंट ईयर 27-28, मतलब नेक्स्ट ईयर जब आईटीआर भरोगे तो उसमें ये एप्लीकेबल होगा। तो बजट 2025 हो, बजट 2026 हो, सीनियर सिटीजन को इन्वेस्टमेंट और टैक्स और टीडीएस में क्या बेनिफिट्स अनाउंस किया गया, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एमआईएस हो या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो या बैंक की एफडी हो। देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो इनको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है 8.2%। यहाँ पे यदि पोस्ट ऑफिस एमआईएस की बात करें तो 7.4% तक मिल जाता है। और बैंक की जो एफडी होती है इसमें इंटरेस्ट के रेट्स बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, जो कि 7% से लेकर 7.75% तक होते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली इनको पे आउट किया जाता है, एमआईएस में मंथली इंटरेस्ट पे की जाती है। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल होता है, वो मंथली भी पे हो सकता है, क्वार्टरली या ईयरली या फिर मैच्योरिटी पीरियड पे भी होता है। यहाँ पे यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो मैक्सिमम 30 लाख रुपीस तक इसमें पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस की बात करें तो इसमें यदि कोई सिंगल होल्डर है तो 9 लाख तक मैक्सिमम कर सकता है, ज्वाइंट में 15 लाख तक मैक्सिमम किया जा सकता है। और यहाँ पे बैंक की यदि बात करें तो एफडी में इसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप जाते हैं तो सेक्शन 80C का डिडक्शन आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस एमआईएस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी 80C का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। और बैंक में 5 इयर्स का यदि आप टैक्स सेवर एफडी कराते हैं तो उस केस में 80C में 1.5 लाख तक जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है उस पे बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C में। और यहाँ पे होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेसिकली लॉकिंग पीरियड के साथ आता है, 5 साल तक आपका पैसा इसमें लॉक हो जाएगा और बाकी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आप इसमें एक्सटेंड करा सकते हैं। और यहाँ एमआईएस भी 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो या पोस्ट ऑफिस का एमआईएस हो, क्या इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है? क्या हम जब भी 2 ईयर 3 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स में पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो क्या हम इसमें पैसा निकाल सकते हैं? कुछ सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। और बैंक एफडी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होता है, 7 डेज से लेकर के 10 ईयर्स तक के लिए एफडी कर सकते हैं। ये जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है इससे आपको होती है इंटरेस्ट की इनकम, और इंटरेस्ट की इनकम पे ही टीडीएस और टैक्स के रूल्स जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो प्रिंसिपल का जो टैक्स बेनिफिट है वो मैंने आपको पहले बताया कि सेक्शन 80C में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में 1.5 लाख तक मैक्सिमम मिल जाता है। और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है सीनियर सिटीजन पे ये दोस्तों टैक्सेबल होता है, ना केवल टैक्सेबल होता है बल्कि इस पे टीडीएस भी डिडक्ट होता है। ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी की यदि बात करें तो ये आपके स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। लेकिन यदि ये इंटरेस्ट आपके टोटल इनकम में जुड़ गया, लाइक पेंशन की इनकम, रेंटल इनकम, ठीक है, और वो 12 लाख के अंदर आ रहा है तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको 1 रुपए का टैक्स भी इस इंटरेस्ट इनकम पे नहीं देना। लेकिन ओल्ड रेजिम में यदि आप जाते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट इनकम आपकी जुड़ जाती है और वो 5 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाती है सभी इनकम मिलाकर, तो उस केस में टैक्सेस इस पे बन जाते हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक ही टैक्स फ्री लिमिट है और न्यू रेजिम में 12 लाख तक की लिमिट है।
अब यहाँ पे जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, मैंने आपको बताया कि वो आपके इनकम में ऐड होता है, लेकिन आपको सेक्शन 80 टीटीबी में 50,000 रुपीज तक का यहाँ पे इंटरेस्ट में भी आपको टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है। अब यहाँ पे टीडीएस की हम बात करेंगे। जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं, देखिए लास्ट ईयर भी 50,000 रुपीज तक की लिमिट हुआ करती थी टीडीएस की सीनियर सिटीजन के केस में। उसके ऊपर जाता था 10% का टीडीएस सेक्शन 194A में डिडक्ट होता था। तो लास्ट ईयर क्या किया गया, उस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दिया गया। ठीक है, तो एक सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक इंटरेस्ट यदि मिलता है, अब वो चाहे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, पोस्ट ऑफिस MIS हो या बैंक की FD हो, 1 लाख तक आपको यदि मिलता है इंटरेस्ट, तो कोई टीडीएस इस पर डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, और बजट 2026 में भी यही लिमिट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। अब देखिए क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म 15H जो कि नेक्स्ट ईयर से आएगा, लेकिन ये शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के लिए एप्लीकेबल होगा और बैंक और पोस्ट ऑफिस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेंट्रलाइज्ड फॉर्म 15H आपको सेपरेटली जो है बैंक पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना होगा। ये टीडीएस बचाने का है, यदि 1 लाख के ऊपर यदि चला जाता है लेकिन आपकी टोटल इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट के अंदर रहती है, तो आप फॉर्म 15H को सबमिट करके टीडीएस से बच सकते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलती, इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल होता है। इसके बाद सेक्शन 80 टीटीबी में आपको बेनिफिट यहाँ भी मिल जाती है और फॉर्म 15H का जो सिस्टम है वो यहाँ भी एज इट इज एप्लीकेबल है। बैंक FD की यदि बात करें तो जो टैक्स सेवर FD है 5 ईयर्स का, उसमें आपको 1.5 लाख तक की बेनिफिट ATC में मिल जाती है। इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल होता है, यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट पे 50,000 रुपीज का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाता है। और TDS और फॉर्म 15H का भी जो रूल यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेबल है वही बैंक FD में भी एप्लीकेबल है। आप अपनी इनकम टैक्स खुद से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको E-फाइलिंग पोर्टल पे आना है और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। जो भी आपको रूल मैंने समझाया उसका आप यहाँ पे प्रॉपर जितने भी आपके इनकम है सोर्सेज हैं वो सब आप यहाँ पे इंटर कर देंगे और इस कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडवांस कैलकुलेटर पे जाना है और यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों का ही ऑप्शन मिलता है। असेसमेंट ईयर आपको 26-27 सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पर अपनी एज देख लेनी है, 60 to 79 और 80 एंड एबव के लिए यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो भी कैलकुलेटर होगा अपना सेट कर देगा। तो यहाँ पे आपको सैलरी या पेंशन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, यदि आपको कैपिटल गेन हो रखी है वो आप इंटर कर सकते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम जिसमें FD की इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन MIS की इंटरेस्ट आप यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ जाएगी। इसके बाद आप यदि ओल्ड रेजिम में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिडक्शन का डिटेल मिलता है, यहाँ पे अपनी ATC में आप डिडक्शन वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, और अपना कैलकुलेशन आप करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।